हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ गणित से आने वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी अपान क्यू के रूप में हो। जो पी अपान क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके परिमेय संख्या को पहचानने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। तो पहला तरीका है पी अपान क्यू के रूप में। पी क्या है? यहाँ पे पी जो है अंश है। पी जो है अंश है, इसको अंश कहते हैं। और क्यू जो है, जो है इसको हम हर कहते हैं। इसको हर कहते हैं। आपको पहला नियम फॉलो करना चाहिए। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है पी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि पी तो क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहता है कि पी क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो आप लोगों को हम बता दें पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक पूर्णांक आप लोग देख लीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो जीरो से एक दो तीन डॉट डॉट यहाँ तक रहेगा, उसके बाद -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो इसी रूप में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। आप समझ गए? जो तीनों तीनों स्टेप को फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना होगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो 2/7 2/7 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2/7 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले देखिए, पहला स्टेप देखिए। पी अपान क्यू क्यू का रूप का है। पी अपान क्यू का रूप है। चलिए पहला स्टेप फाइनल हो गया। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? कर रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है जी। ए भी हो गया। तीसरा क्या कहता है? पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक, यानी तीनों स्टेप का फाइनल कर रहा है। इसलिए है क्या है? इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है? यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 11/3। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको पहला को देखना है। पी अपान क्यू का रूप है जी हाँ। दूसरा क्या कहता है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू यानी हर नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है जी। ये भी करता है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है पी क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। हाँ जी हाँ, ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक, यानी ए भी क्या होगा? ए भी एक परिमेय संख्या हो गया। ए भी एक क्या परिमेय संख्या होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 5। 5 5 परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है। तो 5 आप लोगों को बताना है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम आपको बता देते हैं। 5 परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है। 5 को हम 1 अपान इसको इसके अपान 1 कर सकते हैं। इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी हाँ। तो ये एक पी अपान क्यू का रूप बन गया जी हाँ। पी अपान क्यू का रूप बन गया। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है जी हाँ। नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी फॉलो करा है। तीसरा क्या है कि पी क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए जी हाँ। ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक, यानी कि यह क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको पहले उसको जहां तक हो सकता है उसको वहां तक हल करना होगा। जैसे हम अब क्वेश्चन देते हैं करड़ी में करड़ी में 4। करड़ी में 4 ये परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है। इसको देखने के लिए पहले इसको देखिए, बाहर निकलता है जी हाँ। ये बाहर निकल करड़ी में 4 को बाहर निकालेंगे 2 निकलेगा। दो पर अब 2 बताना परिमेय संख्या, इसको बैठे हम 1 मान सकते हैं। 1 मान सकते हैं। ए बी पी अपान क्यू का रूप में हो गया। पी पूर्णांक हो गया, क्यू पूर्णांक हो गया। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। समझ में गई? यह एक परिमेय संख्या है। अगला बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे करड़ी में 25 और करड़ी में 49। ये क्या है? ये परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है। करड़ी में 25 और करड़ी में 49 एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए इसको पहले बाहर निकालिए। इसको बाहर निकाल सकते हैं जी हाँ। 5 निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकाल सकते हैं जी हाँ। इसको 7 निकाल सकते हैं। ए पी अपान क्यू का रूप हो गया जी हाँ। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है जी हाँ। क्यू पी 5 पूर्णांक है जी। 7 भी पूर्णांक है जी। ये तीनों स्टेप का फाइनल कर रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात आती है कि करड़ी में 3। बात आती है करड़ी में 3 और करड़ी में 27।
ये क्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग तब तक के हल करिए। कर्डिम 3 बटा कर्डिम 27 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको करने के लिए कर्डिम 3 है तो इसको हम पूरे रूट लिख सकते हैं, पूरे रूट में लिख सकते हैं कि 3 बटे कर्डिम में 27, 3 बटे कर्डिम में 27। हम आपको क्या था, जब तक इसको हल हो सकता है तब तक इसको हम हल करते हैं। इसको पहले काटेंगे अंदर, 3 एक कम 3 एक बार गए, 3 9 27, कितने बार गए, 9 बार गए, 3 9 27। जी हाँ, एक को बाहर निकालेंगे कर्डिम बाहर, एक कर्डिम 9 को बाहर निकालेंगे, 3 निकालेंगे। ए पी अपन क्यू का रूप है, जी हाँ। पी पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है, जी हाँ। क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, जी हाँ। तो इसलिए तीनों स्टेप के फाइनल फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह था छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।